अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है 1.2 बच्चों। 1.2 का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, बोल रहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। यह बच्चों हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कुछ और, वो समझ लीजिएगा। पहले बच्चों एक नंबर है 6 और उसका स्क्वायर है बच्चों 36। मैं आपसे यह कह रहा हूं बच्चों कि 36 अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो, 36 बच्चों अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो, जैसे मान लेते हैं कि 36 जो है बच्चों वो 3 से डिविजिबल है, और मान नहीं लेते हैं बल्कि है 36 बच्चों 3 से डिविजिबल है। अगर 36 3 से डिविजिबल है और आपको दिख रहा है कि 36 में 3 से डिवाइड जाएगा, तो बच्चों 36 का जो स्क्वायर रूट है कितना है? 36 का स्क्वायर रूट कितना है? 36 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना है? कितना है बच्चों? 6 है। 6 भी बच्चों 3 से डिविजिबल होगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में, बच्चों किसी भी संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी बच्चों उस संख्या से भाग जाएगा। ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 36 है, 36 है ना ये बच्चों, 36 में बच्चों 6 से भाग जाता है, लेकिन 36 में 6 से भाग जाता है तो बच्चों 36 के जो स्क्वायर रूट होगा जो कि 6 होता है उसमें भी 6 से भाग जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैं इसी को इस तरह से और कह सकता हूं, नंबर आप बदल सकते हैं, कोई और स्क्वायर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी स्क्वायर नंबर पर ये जो मैं बात अपनी कह रहा हूं इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई होइए पहले खुद। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब एक संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, एक संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, और वो संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है वो बच्चों 2 से डिविजिबल है। 2 से बच्चों ये डिविजिबल है, 2 से ये पूरी विभाजित है, 2 का भाग इसमें पूरा चला जाता है। तो बच्चों कितनी बार जाता है? 18 बार जाता है बच्चों, 18 बार जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 2 से ये संख्या विभाजित है जो कि वर्ग है किसी संख्या का, वर्ग तुम्हें पता है कि 6 का वर्ग 36 है, वो अगर किसी संख्या से विभाजित है तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, जो कि 6 होगा, 6 भी बच्चों 2 से विभाजित होगा। ये नियम आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बसाना है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होगा। यह नियम आपको दिमाग में पहले बसा लेना है। अब मैं इसको हटाता हूं और अपना जो क्वेश्चन है उसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन है आसान, क्वेश्चन में है थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ी सी आपकी बेसिक समझ। अब बच्चों दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि आप क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप आसान समझ लें या कठिन समझ लें, लेकिन आपको इसको रट लेना है। इसको चाहे आप रटें, चाहे याद करें, चाहे समझ लें, कुछ भी करें, लेकिन क्वेश्चन बच्चों ये एग्जाम पेपर में आता जरूर है। अंडर रूट के अंदर नंबर चेंज हो सकता है, √5 की जगह √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों ये आएगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लिया। और बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हम करते हैं, जो तरीका हम अपनाते हैं, जो मेथड हम अपनाते हैं, उसको कहते हैं बच्चों विरोधाभासी नियम। विरोधाभासी नियम मतलब हम कुछ ऐसी चीज मान लेंगे पहले और अपनी ही मानी हुई बात का विरोध कर लेंगे, विरोध हो जाएगा तो वो विरोधाभासी नियम हो जाएगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कंट्राडिक्शन हो जाएगा यहां पर, जो हम अपनी ही बात कुछ कहेंगे और उसी बात का विरोध भी हो जाएगा, विरोध कर लेंगे या विरोध हो जाएगा। तो जब विरोध हो जाएगा तो इसका मतलब मेरी जो बात मैंने कही पहले वो इसका मतलब सत्य नहीं है, मेरी ही कही हुई बात का मैं खुद ही विरोध भी कर लूं आगे चलते चलते। ठीक है, अनजाने में या जानबूझकर विरोध अगर हो जाए उसका प्रॉपर, इसका मतलब मेरी बात ही ठीक नहीं है क्योंकि मैं उसका विरोध कर ले रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। विरोधाभासी नियम जब मैं यूज करूंगा तो मैं उल्टा मान लूंगा। है क्या ये? √5 सच में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं कहूंगा कि माना बच्चों हमने √5 परिमेय संख्या है। एक तो बच्चों मैंने ये मान लिया कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है,
अगर अंडर रूट 5 बच्चों परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अंडर रूट 5 बराबर p बटा q। ये बात समझ में आई बच्चों? अगर अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है तो वो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। मतलब अंडर रूट 5 में बच्चों एक बच्चों अंश होगा और बच्चों एक कोई भी नंबर हर होगा, और दोनों जो अंश होगा बच्चों वो भी पूर्णांक होगा और जो बच्चों हर होगा वो भी पूर्णांक होगा। यही तो नियम होता है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, उसमें अंश भी होता है, उसमें हर भी होता है। लेकिन अंश की खास बात यह है कि अंश भी पूर्णांक में से होगा और हर भी बच्चों पूर्णांक में से होगा, तभी वो परिमेय संख्या है। तो बच्चों फिर हम यहां पर क्या कहेंगे? जहां p व q पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं, पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। यही तो बता रहा हूं मैं, यही तो मैंने बोला। ये जो मैंने यहां पर जो कुछ आपसे बोला वही तो लिख दिया। जहां p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक होंगे। अगर परिमेय माना है तो फिर वो पूर्णांक होंगे। और साथ में मैंने कहा कि वो कट पिट कर आई हुई संख्या है, अब आगे कटेगी पिटेगी नहीं, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का क्या मतलब होता है ये बात और समझ लेते हैं कि सह अभाज्य का क्या मतलब होता है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि p और q दोनों एक साथ, अगर तुम्हें एक ही नंबर से, एक सेम नंबर से तुम्हें p और q को भाग करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही नंबर ऐसा हो जो इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे, तो हम कहेंगे कि p और q सहअभाज्य हैं। अगर मैं कहूं कि 5 और 15, तो 5 और 15 एक ऐसी संख्याएं हैं कि इसमें 1 का भाग 5 में जाएगा, 15 में जाएगा, लेकिन साथ में 5 का भाग भी 5 में जाएगा और 15 में जाएगा। इसका मतलब 5 और 15 सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य वो होती हैं जिनमें केवल दोनों में एक साथ एक का ही भाग जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिनका HCF सिर्फ एक होता है। HCF निकालना जानते हैं? 5 और 15 का कॉमन फैक्टर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक, यहां पर कॉमन फैक्टर 5 और 15 का कॉमन फैक्टर 5 भी है और 1 भी है। मैं ये कह रहा हूं कॉमन फैक्टर हो ही ना, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, वो संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य पहले भी बताया है। मतलब p और q में एक ही जैसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब p और q में दोनों में 2 का भाग नहीं जाना चाहिए, 3 का भाग नहीं जाना चाहिए, 4 का भाग नहीं जाना चाहिए, 5 का भाग नहीं जाना चाहिए, 6 का भाग नहीं जाना चाहिए। p और q में खुद से ही कटें, किसी और से दोनों एक साथ ना कटें। ठीक है, बात समझ लें। यहां बात कंफ्यूजन करती है। ये सहअभाज्य वगैरह बच्चे बचपन में नहीं सीखे होते हैं, इसलिए सवाल भले ही अगर समझ में ना आए तो ये वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं होगी। सहअभाज्य में एक बार और बता देता हूं, जैसे 5 और 8 है, क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हैं एक साथ? ठीक है, क्या इन दोनों में 2 का भाग जाएगा? क्या इन दोनों में 3 का भाग जाएगा? क्या इन दोनों में 4 का भाग जाएगा? क्या इन दोनों में 5 का भाग जाएगा? क्या इन दोनों में 6 का भाग जाएगा? क्या इन दोनों में 8 का भाग जाएगा? नहीं जा रहा। इन दोनों में एक साथ किसी 2 का भाग दोनों में जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 का भाग दोनों में जा रहा है? नहीं जा रहा। लेकिन मैं अगर यहां पर लिखूं 5 और 15 मैंने 2 नंबर लिए। अब मैं आपसे कहूं क्या इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है? एक साथ 2 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा है। 3 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा। मैं कहूं क्या 4 का भाग दोनों में जा रहा है? कहेंगे आपके नहीं हो रहा। आप 5 का भाग देखें कि 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए बच्चों 5 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए बच्चों ये सहअभाज्य नहीं है। लेकिन 5 और 8 बच्चों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों ये हमारे माना के अंतर्गत पता है क्या है? हमारे माना के अंतर्गत ही, माना के अंदर ही है कि हमने माना परिमेय संख्या है, और हमने ये भी माना है कि जहां p और q पूर्णांक हैं और सहअभाज्य भी हैं, ये भी हमने माना है। ये सारी बातें हमने मानी हुई है। इनमें से एक भी बात मानी हुई का ही हमने विरोध कर लिया तो इसका मतलब हमने अपनी ही बात का विरोध कर लिया। इसका मतलब जो हमने माना था वो है ही नहीं, बल्कि अपोजिट वाली बात ही सच है।
ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे बच्चों। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर P बटे Q का स्क्वायर बच्चों। तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, 5 बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाकर और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ये बात आप समझ लीजिए। और अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो बराबर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों 12 जो है वो 4 गुणा 3 के बराबर है। अगर बच्चों 12 4 गुणा 3 के बराबर है तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि इधर बच्चों ये पूरा का पूरा जो 4 गुणा 3 है वो बच्चों 2 से विभाजित है, तो बच्चों इधर भी तो ये 2 से विभाजित है। अगर इधर 2 से विभाजित है तो इधर भी 2 से विभाजित है। मतलब समझ में आ रहा है, 4 गुणा 3 2 से विभाजित है तो 12 भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 5Q स्क्वायर, आप देखें 5Q स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा, 5Q स्क्वायर में बच्चों 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर में भी 5 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जिस तरह मैंने यहां बात आपको समझाई। क्यों 5 गुणा Q स्क्वायर लिखा है, इसमें बच्चों आप 5 से भाग करेंगे तो चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, 5 का भाग चला गया। ठीक है, क्योंकि अरे भैया 2 गुणा 3 ये फैक्टर में लिखा है तो 2 से 2 ऐसे काट देते हो, ये भाग ही तो होता है। 2 से 2 ऐसे काट देते हो, ये भाग ही तो है बच्चों। इसका मतलब यहां समझ पा रहे हैं आप कि P स्क्वायर जो है बच्चों, P स्क्वायर जो है वो बच्चों 5 से विभाजित है। तो बच्चों इस हिसाब से हम यहां कह सकते हैं कि P स्क्वायर विभाजित है, P स्क्वायर विभाजित है 5 से, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। बात समझ लीजिए, मैंने अभी बताई थी डिटेल के साथ कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। और अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल मतलब P विभाजित होगा 5 से, P विभाजित है, फिर तो P भी विभाजित है 5 से, मतलब P 5 से विभाजित है। इस टाइम यहां P जो है, ये जो P है ये P 5 से विभाजित है। अगर Q भी 5 से विभाजित हो गया इसी तरह सॉल्यूशन करते करते तो P और Q सह अभाज्य नहीं रहेंगे, P और Q सह अभाज्य नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगर P 5 से विभाजित है मतलब 5 गुणा C बराबर P है कुछ। अगर P 5 से विभाजित है तो 5 का P में विभाजित करोगे तो कुछ भागफल भी तो आएगा, मान के चलो ये कह रहा है कि जो P है P 5 से विभाजित है बच्चों, 5 से। मैंने कहा P में भाग करते हो C और P ऐसे करके विभाजित है, P का भाग गया C बार और ये ऐसे करके आ गया। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो P है ये 5 गुणा C के बराबर होगा। इन दोनों का गुणा किसके बराबर आ जाएगा, इसके। तो P बराबर 5C लिख सकते हैं हम। P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5C लिख सकते हैं बच्चों। बात समझ लीजिए, यहां पर अगर भाग जाता है तो बच्चों रिमाइंडर 0 बचता है। अगर विभाजित होती है कोई चीज तो शेषफल बच्चों 0 बचता है। वही तो करके दिखाया मैंने यहां पर, जो हम बचपन से करते हैं। बस बात यहां बीजगणित में है, बात यहां समझने की है। ठीक है, बात जो कही जा रही है वो ही कहनी है, वही लिखनी है 100%। ठीक है, कि 5 P से विभाजित है। ठीक है, सॉरी P विभाजित है 5 से, P विभाजित है 5 से, P विभाजित है 5 से। इसका मतलब P में भाग पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशेंट तो कुछ आएगा, भागफल तो कुछ आएगा, शेषफल 0 आएगा, भागफल भी तो कुछ आएगा। भागफल मैंने मान लिया कि C आया, तो 5 इंटू C बराबर P लिखा जा सकता है इस तरह। बात समझ गए होंगे आप, बात आप समझ गए होंगे बच्चों। इस पर बच्चों आप गौर करेंगे बहुत अच्छे से। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये क्या लिखा है मैं इधर लिख के दिखा दे रहा हूं। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इस बात पर गौर करेंगे, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इसी लाइन से अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P की जगह बच्चों क्या आप लिख सकते हैं, गौर करें, देखें जरा।
पी की जगह हमने लिखा 5c और ऊपर लगा था स्क्वायर, तो हमने लगा दिया स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर लगा था तो बच्चों हमने लगा दिया स्क्वायर। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, तो बच्चों q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ये 5 q स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 25 हो जाएगा, तो बच्चों q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों वही बात जो अभी सोची थी फिर वही आ गई कि मैं ये कहूंगा कि 5c स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। इधर देखें आप, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, अगर मैं यहां पर बटे में 5 लिखूं तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा ना बच्चों, तो मैं ये कहूंगा कि बराबर है दोनों चीजें, इधर और इधर दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो मैं कहूंगा कि इधर भी 5 का भाग चला जाएगा। लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से। अब अगली लाइन बच्चों आप कैसे लिख लेंगे, यहां पर आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि आपका जो q स्क्वायर है, आपका जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर विभाजित है 5 से, तो बच्चों q भी, एक नियम जो मैंने आपको पहले ही बताया था, q भी विभाजित है 5 से, q भी विभाजित है 5 से। और मैंने कहा था कि p और q कैसे हैं, सह अभाज्य हैं, लेकिन ये तो मैंने अपनी बात का विरोधाभास कर लिया, हो गया विरोधाभास हो गया, यहां पर p और q सह अभाज्य नहीं है, तो हमने माना था कि p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब यह है कि कोई सेम नंबर p को और q को विभाजित नहीं करता है, लेकिन यहां आपने देखा कि सेम नंबर जो 5 है वो q को भी विभाजित करता है, और आपने देखा जो सेम नंबर यानी कि 5 ही q को विभाजित करता है और 5 ही p को विभाजित करता है। इसका मतलब यह सह अभाज्य नहीं है बच्चों, इसका मतलब यह सह अभाज्य नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए कि p व q को 5 विभाजित करता है, p व q सह अभाज्य नहीं है। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था p व q पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं, लेकिन विरोधाभास हो गया, p व q को 5 विभाजित करता है, p व q सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 दोनों को विभाजित करता है, इसलिए p व q सह अभाज्य नहीं है। विरोधाभास हुआ, विरोधाभास हुआ किसका, पूर्व धारणा का विरोधाभास हुआ, अतः √5 परिमेय नहीं है, इसलिए √5 अपरिमेय है। अपरिमेय साबित हुई, अपरिमेय सिद्ध हुई, √5 अपरिमेय सिद्ध हुई। किस मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन से। किससे हुआ ये, ठीक है ना, बात समझ लें, विरोधाभासी नियम से हुआ ये बच्चों विरोधाभासी नियम से हुआ है, ये बात समझ लें। और ये स्टेप आपको रट लेने हैं। यहां पर हो क्या सकता है, √5 की जगह सिर्फ और सिर्फ नंबर बदलेगा, √5 की जगह 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फिर p व q को 3 डिवाइड कर देगा, आपने सह अभाज्य माना होगा, √7 होगा तो क्या होगा, p व q को 7 विभाजित कर देगा, आपने क्या माना था, सह अभाज्य माना होगा। बात समझ में आ रही है, तरीका यही है। मैं बहुत सारे करा दूंगा इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चन ये टाइप के आए हुए हैं ये वो सारे ही मैं करा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है बच्चों, ओके।